पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से अरविंद केजरीवाल की दूरी के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अब इस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्षी एकता से अरविंद केजरीवाल अपने आप को बाहर कर चुके हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश में भी देरी है। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि लोकसभा के जब सत्र चलेंगे तब उस पर विचार करेंगे। फिलहाल विपक्षी एकता को मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण है। अध्यादेश जो केजरीवाल साहब के अधिकार का या दिल्ली सरकार के अधिकार का हनन हुआ है, उसका हम भारत में भी सरकार में रहे हैं और उस समय हमारा 3 टर्म के मंत्री मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही, वहाँ भी हमारा सरकार रहा है। हम कभी नहीं चाहेंगे या कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि किसी क्षेत्रीय दल के अधिकार हनन केंद्र सरकार करे, लेकिन उसके लिए उचित समय पे उचित बात होगी। जब लोकसभा सत्र चलेगा तब अध्यादेश तो सड़क की बात है नहीं, वो तो सदन की बात है। तो सदन की बात सदन में होगी, मैदान की बात मैदान में होगी। तो इसी मुद्दे पर अधिक बातचीत के लिए हम सीधे पटना का रुख करते हैं। सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानते हैं। सनी, आम आदमी पार्टी का जो रुख है इस साझा गठबंधन के बैठक से पहले, बैठक के दौरान, बैठक के बाद, यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका सबके सामने जो रुख देखने को मिला है वो सवालों के घेरे में है। क्या आम आदमी पार्टी साथ खड़ी नहीं है, ये सवाल उठ रहे हैं। जी देखिए, आम आदमी पार्टी पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि जब विपक्ष की बात हो रही है तो विपक्ष के सभी दलों के हित की बात होनी चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और कांग्रेस। विपक्ष का मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल की भी अगर कोई समस्याएं हैं तो सुना जाना चाहिए। पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार से भिड़ते रहे हैं और दिल्ली सरकार को लेकर अरविंद केजरीवाल कई बार जिक्र कर चुके हैं कि दिल्ली सरकार के पास कई ऐसी ताकतें हैं वो नहीं है जिन्हें मिलना चाहिए। बतौर राज्य के मुख्यमंत्री उनके हाथ में सभी तरह की जो ताकत है वो मौजूद होनी चाहिए। केंद्र सरकार और अध्यादेश का जब मामला सामने आया तो अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर पहले भी कहा कि अगर अध्यादेश की चर्चा होती है तो इस बैठक में शामिल होंगे, और इस बैठक में अध्यादेश पर चर्चा नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल बैठक से निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद नहीं रहे, और जैसे ही पटना में विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, आम आदमी पार्टी का ट्वीट सामने आता है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कांग्रेस ये तय करे कि वो दिल्ली की जनता के साथ है या मोदी सरकार के साथ है, मोदी के साथ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस उस पत्र को बना चुकी थी पहले ही, जहां उसमें लिखा गया था कि डिसाइड कांग्रेस को करना है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि जब लोकसभा के सत्र चलेंगे तब ये फैसला होगा। अभी विपक्षी एकता को लेकर बातचीत हो रही है तो उस पर फोकस करना जरूरी है। दरअसल इसमें कई चीज़ें सामने आ रही हैं। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से किनारा कर रही है। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि कांग्रेस अगर केंद्र की सत्ता में आए और दिल्ली की सरकार किसी और दल की हो, कांग्रेस के अलावा कोई और दल दिल्ली पर काबिज हो, तो कांग्रेस को परेशानी होगी। या ऐसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार अगर दिल्ली की सरकार को अपने कंट्रोल में न रख पाए, जितनी ताकत केंद्र सरकार के पास अभी है दिल्ली को लेकर, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आने वाले दिनों में केंद्र सरकार में, दिल्ली की सरकार में आ सकती है। तो कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि ये मुश्किल उनके लिए बढ़े, और कांग्रेस दूरगामी सोच को लेकर आगे चलने का प्रयास कर रही है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल या क्षेत्रीय दल अपने मुद्दे को तो भुना लेंगे, लेकिन कांग्रेस सबके अपने हित साधने भी जरूरी हैं। इस साझा गठबंधन में साझा सहयोग की बात हो रही है तो सब अपने अपने हित को लेकर भी समझौता करने की स्थिति में है या नहीं है, ये तो अगली बैठक से पहले पता चलेगा। फिलहाल सनी, आप बने रहे हमारे साथ। इस बैठक को लेकर घमासान छिड़ी हुई है। बैठक के बाद जो हालात